ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। देखिए कॉम्प्लेक्स नंबर का जो मैं चैप्टर आपको टॉपिक करा रही हूँ, मैंने इसके 2 लेक्चर आप लोगों को अब तक दे चुकी हूँ। उसमें पहले वाले में मैंने इंट्रोडक्शन दिया था कि कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होते हैं, कैसे उनसे रिलेटेड जो जरूरी मेन चीज़ें वो मैंने आपको बताया था। सेकंड में फिर मैंने अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर का एक पार्ट था, जो फर्स्ट पार्ट था वहाँ मैंने आपको एडिशन और मल्टीप्लिकेशन बताई थी और उनकी प्रॉपर्टीज़ बताई थी एडिशन की उनकी। अब यहाँ मैं मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न बताऊँगी मैं। देखिए मैंने वहाँ भी बताया था कि एडिशन सब्सट्रैक्शन जो भी है ये सब चीज़ें सारे ऑपरेशन नॉर्मल वे में करने हैं। मल्टीप्लिकेशन सब नॉर्मल मल्टीप्लाई डिवाइड करना, जैसे कि आप लोग अभी तक करते आ रहे हैं। हम नॉर्मल जैसे मल्टीप्लाई करते हैं वैसे करेंगे, डिवाइड जैसे करते हैं वैसे डिवाइड करेंगे। उसके बाद में रियल को एक तरफ कर देंगे और इमेजिनरी पार्ट को हम एक साइड कर देंगे, तो वापस से क्या आ जाएगा, कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाएगा। बस ये लास्ट में रिजल्ट में हमें ध्यान करना है। तो देखिए यहाँ पर ये 2 कॉम्प्लेक्स नंबर है, यहाँ मैंने मल्टीप्लाई करा हुआ है। नॉर्मल देखिए मल्टीप्लाई करा, पहले ए का किससे, सी से हुआ, फिर ए का यहाँ से इससे आपका आयोटा डी से हुआ। आफ्टर दैट फिर इसका आयोटा बी का किससे हुआ, सी से हुआ, फिर आयोटा बी का आयोटा डी से हुआ। तो देखिए यहाँ माइनस बी डी क्यों आया, बिकॉज यू नो आयोटा इंटू आयोटा इक्वल्स टू -1, बिकॉज आयोटा क्या होता है, रूट -1। तो जब रूट -1 इंटू रूट -1 करेंगे तो -1 आएगा, इसलिए यहाँ पर माइनस बी डी होगा। ये मैंने कर इसलिए रखे जिससे कि मैं थोड़े कम टाइम में ही आपको ज़्यादा चीज़ें समझा सकूँ, क्योंकि वही मुझे मालूम है, हमेशा कहती हूँ बड़ी सी वीडियो देखते बच्चे घबराए, अरे तो बहुत बड़ी वीडियो इससे नहीं देखनी है, तो वो घबरा जाते हैं। तो मैं थोड़ी कोशिश करती हूँ कम टाइम में और आप लोगों को मैक्सिमम समझा सकूँ। अब देखिए तो अब उसके बाद क्या क्या, देखिए ये जो रियल पार्ट था उसको एक जगह लिख लिया और ये इमेजिनरी पार्ट को एक साइड लिख लिया, तो वापस से क्या आ गया, देखिए कॉम्प्लेक्स नंबर आ गया। कॉम्प्लेक्स तो इट मीन्स अब यहाँ प्रॉपर्टी की बात करते हैं। पहली वाली क्या, क्लोजर प्रॉपर्टी, मतलब 2 हम यदि उनको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पर 2 हम यदि उनको मल्टीप्लाई करेंगे 2 कॉम्प्लेक्स नंबर को तो क्या आएगा, कॉम्प्लेक्स नंबर है। खुद देखिए कॉम्प्लेक्स नंबर आया नहीं आया, मैंने कहा कुछ भी छेड़खानी कर लो, लास्ट में कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में ही आएगा। वो डिवाइड करो, मल्टीप्लाई कर लो, कुछ भी कर लो, डिवीजन कर, कुछ भी कर लीजिए आप, सब्ट्रैक्शन कर लो, कुछ भी कर लीजिए, सब में बाद में क्या आएगा, कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में आएगा। तो क्या हुआ, ये वाली क्लोजर प्रॉपर्टी हमारे लॉ को फॉलो करता है। सेकंड है आपका कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ माना क्या होता है कि जैसे कि Z1 इंटू Z2 या पहले Z2 इंटू Z1, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, सेम ही आंसर रहेगा। ये सब आपको लॉ का मीनिंग पता ही है। थर्ड है एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ यदि ये मीन्स आपका मोर देन 2 यहाँ पर कॉम्प्लेक्स नंबर है तो चाहे आप क्या करो कि Z1 और Z3 को पहले मल्टीप्लाई कर लो और उसके बाद में Z2 से कर लो, जैसे मर्जी कर लो। चाहे पहले ये जो है कहते हैं Z3 और Z2 को पहले कर लो, उसके बाद वहाँ कर लो, तो कोई उसमें डिफरेंट नहीं आएगा। डिफरेंट यही होता है हमारा एसोसिएटिव लॉ। तो थर्ड लॉ तो इजी है। फोर्थ वाला लॉ क्या होगा, फोर्थ लॉ है एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी, सॉरी मल्टीप्लिकेटिव होगा, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। ये फोर्थ वाला एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी, मतलब कि इसको ऐसे समझ लो कि जो नंबर है वो वही रहे, कुछ चेंज ना है। मतलब जैसे कि सपोज ये कॉम्प्लेक्स नंबर है तो कुछ भी मल्टीप्लाई करेंगे आएगा। 3 में क्या मल्टीप्लाई करेंगे कि 3 आएगा, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 3 ही आएगा। तो इसी तरह से कोई Z1 कॉम्प्लेक्स नंबर है, उसमें यदि 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो Z1 ही आएगा। तो मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी क्या हुई, 1, क्या हुई 1। फिफ्थ वाली आती है एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ये देखिए इनवर्स मतलब कि इसमें यह है कि कॉम्प्लेक्स नंबर में हम क्या मल्टीप्लाई करें कि 1 आए, कि मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी आ जाए। क्या इसमें मल्टीप्लाई करेंगे,
1/z1 यदि करेंगे तो क्या आएगा, 1 आएगा। तो मतलब कि मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या हुआ, इसको ऐसे लिखते हैं, ये मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ये हुआ, इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 1 आएगा। तो ये प्रॉपर्टीज होगी मल्टीप्लिकेशन की। अब डिवीजन में देखिए क्या, देखिए यहाँ पर करा है नॉर्मल, देखिए ये है, दोनों को डिवाइड करा। आपने देखा होगा नीचे यदि डिनोमिनेटर में आपको याद होगा यदि इरेशनल नंबर होता है तो उसको रेशनल बनाते हैं, ठीक है ना। जैसे a प्लस बी होगा तो क्या करेंगे, a माइनस बी से मल्टीप्लाई करते हैं, इस तरह से करते हैं कि इसी तरह से यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसके जो कॉन्जुगेट से हम मल्टीप्लाई करेंगे। मैं उसकी प्रॉपर्टी भी सारी जो कॉम्प्लेक्स नंबर की कॉन्जुगेट की जो प्रॉपर्टी होती है वो भी मैं भी आपको बताऊंगी क्या प्रॉपर्टी होती है। फिलहाल इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे, इससे हम मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर भी नीचे भी, नीचे ऊपर का नॉर्मल नीचे भी करेंगे। ये इसका मेथड होता है करने का डिवीज़न का, जब डिवीज़न करते हैं। तो देखिए इसका कॉन्जुगेट क्या हुआ, मतलब पॉजिटिव है नेगेटिव हो गया, यही होता है। उसका अपोजिट जो होता है साइन वो उसका कॉन्जुगेट होता है, ये आपको पता ही है। तो देखिए इससे मल्टीप्लाई करा हमने, नीचे करा ऊपर भी करा, तो यहाँ पर क्या हो गया, a स्क्वायर माइनस बी का फॉर्मूला लगा, तो c स्क्वायर प्लस माइनस, जब इसको हम स्क्वायर करेंगे तो देखिए क्या होगा, आयोटा डी इंटू आयोटा डी, आयोटा आयोटा क्या आ गया, -1 इंटू डी स्क्वायर, इसलिए यहाँ पर -d स्क्वायर हुआ तो वो प्लस बन गया। क्लियर क्यों हुआ, ये ध्यान रखिएगा, ये चीज़ें हमेशा इसमें गलती होती है। और यहाँ नॉर्मल देखिए मल्टीप्लाई करा, ए सी माइनस यहाँ पर ये आपका आयोटा ए डी आ गया, फिर उसके बाद ये मल्टीप्लाई का तो ये आयोटा बी सी आ गया। आफ्टर दैट देखिए यहाँ मल्टीप्लाई तो आयोटा आयोटा क्या हो गया, -1, बिकॉज वहाँ पर आयोटा स्क्वायर बी डी आ रहा है तो आयोटा स्क्वायर क्या हुआ, -1, तो यहाँ पर प्लस बी डी हो गया। देखिए उस जगह पर अब हमने क्या करा कि इसको कॉमन बाहर ले लिया, क्योंकि बाद में मैंने आंसर बताया रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट, इस तरह से करते हैं, इस तरह से हम आंसर लिखते हैं। तो देखिए इसको कॉमन ले लिया नीचे डिनोमिनेटर को, तो देखिए ये वाला रियल पार्ट है और ये वाला रियल पार्ट है, इसको एक साथ लिख लिया और इसको जो इमेजिनरी पार्ट को एक साथ लिख लिया, और इन सब में कॉमन क्या आ गया, 1/c स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। अब इसकी प्रॉपर्टीज़ आपके सिलेबस में नहीं दी हुई है, लेकिन वैसे आप नॉर्मल वे में कर सकते हैं। जैसे कि पहले आपका क्लोजर प्रॉपर्टी है कि किसी दो को डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा। सेकेंड वाला कम्यूटेटिव तो नॉर्मल सी बात है, यदि हमारा z1/z2 है, उल्टा पुल्टा कहीं भी करोगे तो वो तो आंसर चेंज हो जाता है ना। तो ये वाली लॉ तो आप खुद भी सोच सकते हैं प्रॉपर्टीज़ को, तो सिलेबस में नहीं बता रही हूँ मैं, बट थोड़ा सा मैंने आपको हिंट दे दिया, आप खुद भी कर सकते हैं कि कौन सा वाला लॉ जो है डिवीज़न वाला फॉलो करेगा। अच्छा हाँ, मल्टीप्लिकेशन में एक लॉ रह गया, सॉरी एक और लॉ रह गया, मैंने आपको 5th लॉ बताएं, एक 6 लॉ और रह गया, द डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ हमारा रह गया था। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ आपको ध्यान होगा, z1 है, z2 है और z3 है, ठीक। तो डिस्ट्रीब्यूटिव क्या हुआ, इसको कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, z1 इंटू z2, जैसे नॉर्मल वाला जो पहले वाले आपने जो रेशनल नंबर और इंटीजर में करा हुआ वही मेथड है, तो इस तरह हो जाएगा। यदि ऐसे होगा तो ये हो जाएगा, उसमें कोई डिफरेंस नहीं आता। तो z3 इंटू z1, z3 इंटू z2, ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है। तो मैंने बताया ना कि कॉम्प्लेक्स नंबर का ऐसा कुछ नहीं है, डिवीज़न और ये सब कुछ ऐसा नहीं है, नॉर्मल ही करना है हमें, नॉर्मल हमें करना है, ओके राइट। अब देखिए मैंने आपसे कहा था कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर को बताऊंगी मैं, तो देखिए कॉन्जुगेट क्या हुआ, ये z है, इसका कॉन्जुगेट क्या हुआ, ये इसका कॉन्जुगेट हुआ, और यदि ये a प्लस आयोटा b है तो इसका कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा, a माइनस आयोटा b, a माइनस आयोटा b, इसका कॉन्जुगेट, साइन चेंज हो जाएगा, ठीक है। अब कोई यदि कॉन्जुगेट है उसका दोबारा से फिर से कर देंगे तो वापस से वही कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाएगा। हमने करा, देखिए ये आया, इसका फिर से कॉन्जुगेट कर दो दोबारा से तो क्या आ जाएगा, इसमें a प्लस आयोटा b आ गया, ठीक है। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टी बताती हूँ आपको मैं, प्रॉपर्टीज़ क्या होती है देखिए इसकी।
प्रॉपर्टीज इसकी होती हैं कि कॉन्जुगेट है उसका वापस से हम कॉन्जुगेट करेंगे तो वही कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाता है। इनका दो कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट, ये इसको हम इस तरह से भी कर सकते हैं, ये एक प्रॉपर्टी होती है। इसी तरह से यदि यहाँ पर नेगेटिव है तो इक्वल्स टू Z1 कॉन्जुगेट माइनस Z2 कॉन्जुगेट, ये दोनों सेम होते हैं। और एक मल्टीप्लिकेशन में भी इसी तरह से होता है। ये प्रॉपर्टीज़ हमें पता होनी चाहिए, इसलिए मैंने बताया आपको, ये देखिए, ठीक है। अब डिवीज़न की बात करेंगे हम। ये कॉन्जुगेट है पूरे, तो मतलब क्या हो गया, यदि मिस क्या हुआ Z1 और ये Z2 कॉन्जुगेट, बट कंडीशन क्या होनी चाहिए, Z2 इज नॉट इक्वल्स टू 0। ये कॉन्जुगेट की हमारी प्रॉपर्टी है। क्लियर। अब मैं कुछ आपको ना इसके क्वेश्चंस कुछ करा देती हूँ आपको मैं। अब देखिए एग्जांपल है, ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर है, इन्हें हमें मल्टीप्लाई करना है। तो देखिए नॉर्मल कैसे होगा, 3 इंटू 2, पहले इसका इन दोनों का इसमें करेंगे, 6 आ जाएगा, प्लस 3 6 18 आयोटा, प्लस इसका करेंगे 10 आयोटा, प्लस आयोटा स्क्वायर इंटू 30। तो आयोटा स्क्वायर का मतलब क्या होता है, -1। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, -30। ठीक है, ओके। अब देखिए इसके बाद में यहाँ पर ये दोनों की दोनों क्या है, रियल नंबर है, इनको एक साथ करेंगे, 30 और माइनस को एक साथ लिख लेते हैं, फिर सॉल्व कर लेंगे। 18 प्लस 10 आयोटा, यहाँ आ गया -24 प्लस 28 आयोटा। तो देखिए ये रियल पार्ट हो गया और ये इमेजिनरी पार्ट हो गया। ठीक है, अब एक मैं आपको डिवीजन का करा देती हूँ। 6 प्लस 3 आयोटा, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, डिवाइड करना है 2 माइनस आयोटा से। तो मैंने क्या बताया कि इसी के कॉन्जुगेट से हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। तो 2 प्लस आयोटा और 2 प्लस आयोटा, इससे इसके कॉन्जुगेट से हमने क्या करा, मल्टीप्लाई करा। नीचे क्या आ गया, 4 माइनस आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर क्या होता है, -1, तो क्या बन गया, +1। नीचे क्या बन गया हमारा, +1 बन गया। और यहाँ पर क्या आ गया, इसको यदि हम देखेंगे तो 6 2 12 प्लस 6 आयोटा प्लस 6 आयोटा -3। क्यों आया, 3 आयोटा इंटू आयोटा, आयोटा स्क्वायर क्या हुआ, -1, तो -3 आ गया। अब देखिए ये दोनों रियल पार्ट है, इन दोनों को एक साथ कर लेंगे हम। तो 12 माइनस 3 में हाथों हाथ वही कर, चलिए लिख देती हूँ यहाँ पर मैं, अभी आप लोगों की शुरुआत है, इसको एक साथ लिख देती हूँ मैं, 6 प्लस 6 आयोटा अपॉन 5। ठीक है, अब देखिए इसको, अब यहाँ पर क्या आया, ये 12 माइनस 3 11 प्लस 12 आयोटा अपॉन 5। अब हमने बताया कि इसको हमेशा हम कॉम्प्लेक्स नंबर या रियल पार्ट, इमेजिनरी पार्ट, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 1/5 को कॉमन ले लेंगे, 11 प्लस 12 आएगा। ये एक सेकेंड, यहाँ पर गलती कर दी मैंने, 9 आएगा ये। यस, ठीक है। तो नॉर्मल डिवीजन वो करने बाद ध्यान रखना है, रियल पार्ट और उसका हमें ध्यान रखना है। तो मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में जैसे हम करते हैं नॉर्मल वैसे ही मल्टीप्लाई करते हैं, लास्ट में आंसर में आपका ध्यान रखना है क्या करना है आपको। ठीक है, ओके। अब आपको क्लियर हो गया। अब मैं आगे जो है पावर्स के वगैरह और जो आपके मॉडल्स वगैरह वो सब आपको कराऊंगी। ओके देन, बाय बाय।